द घोस्ट आवर में आपका स्वागत है। लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। मैं आज भी कसम खाकर कह सकता हूँ, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, क्योंकि लोग सोचेंगे मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन जो हुआ वो मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। उस रात मैं दिल्ली से कानपुर जाने वाली आखिरी पैसेंजर ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा था। रात के 12:40 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था, सिर्फ पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं और ठंडी हवा में कागज उड़ रहे थे। ट्रेन आई, लेकिन अजीब बात ये कि उसमें कोई भी नहीं था, मतलब एक भी इंसान नहीं। मैं हिचकिचाया, पर सोचा शायद आखिरी ट्रेन है, सब आगे के डिब्बों में होंगे। मैं चढ़ गया। अंदर जाते ही एक अजीब सा बासी सीलन वाला बदबूदार झोंका टकराया। डिब्बे में सब कुछ पुराना टूटा, जैसे सालों से इस्तेमाल ही न हुआ हो। मैंने बीच वाली सीट पर बैठकर मोबाइल निकाला। नेटवर्क चला गया पूरी तरह। कुछ मिनट बाद ट्रेन चलने लगी, बिना किसी गार्ड की सीटी, बिना किसी आवाज। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कोई मेरे पीछे वाले डिब्बे में चल रहा है। साफ कदमों की आवाज, मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। मैंने मन को समझाया, थकान होगी, दिमाग खेल रहा है। लेकिन फिर आवाज करीब आने लगी। इस बार ये पैरों की आवाज नहीं थी, इसमें घिसटने की खरखराहट थी, जैसे कोई जमीन पर कुछ भारी चीज घसीट रहा हो। मेरी सांसें तेज होने लगी। अचानक ट्रेन का लाइट फ्लिकर होने लगा। टिक टिक टिक, फड़ 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 फड़। हर फ्लैश में ऐसा लगता जैसे सीटों के बीच कोई काला सा साया झुक कर बैठा है, और अगली फ्लैश में गायब। मैंने हिम्मत करके अपना बैग पकड़ लिया। मैं उतरने ही वाला था कि अचानक सामने वाली सीट पर किसी ने धीरे से कहा, कहाँ जा रहा है? अभी तो सफर शुरू हुआ है। मेरे बदन में करंट दौड़ गया। आवाज इंसान की नहीं थी, वो इतनी धीमी थी जैसे किसी की सांस टूट रही हो, और फिर भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके नीचे देखा। मेरे पैरों के पास किसी के लंबे सूखे काले उंगलियों जैसे हाथ धरती पर रेंग रहे थे, धीरे धीरे मेरी तरफ। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही हैंडल घुमाया, दरवाजा खुद ही बंद हो गया। पीछे से आवाज आई, तू हमारी ट्रेन में कैसे चढ़ गया? ये जिंदा लोगों की ट्रेन नहीं है। मैं मुड़ा और पहली बार मैंने उसे पूरा देखा। उसकी गर्दन एक तरफ से पूरी मुड़ी हुई थी, आंखें बाहर निकली हुई, मुंह फटा हुआ, जैसे किसी ने उसका चेहरा